तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है। जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का जो एग्जांपल था स्पैम प्लस वेयर, उसमें क्या करते हैं, जो ईमेल रहता है एक ट्रेडिंग एग्जांपल, उसके साथ हम लोग वो स्पैम है कि नॉट स्पैम हम लोग बता देते हैं, तो बेसिकली लेबल उसके साथ दे देते हैं। पर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो डेटा होता है उसके साथ कोई भी लेबल नहीं होता। तो उसमें हम लोग उसको बिना लेबल के हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं और हम लोग के इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इसकी बहुत सारे टेक्निक्स एल्गोरिदम्स हम लोग के पास है, जैसे कि क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। जो सिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट्स है उसको एक ग्रुप में कर दिया, बाकी लोग को एक ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिससे कि फर्दर हम लोग कुछ इंफ्रेंस या कुछ नॉलेज निकालते हैं। जैसे कि एससी हम लोग का जो होता है क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिदम, वो क्या करते हैं कि ग्रुप्स को भी सब डिवाइड करते हैं ग्रुप में। ये सब हम लोग को वहाँ काम आता है जब बिजनेस में हम लोग को डिसीजन मेक करना है। जैसे कि मान लो कि कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं फोकस्ड यहाँ ये वाले ग्रुप में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो रिवेन्यू है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो हम लोग ये वाले ग्रुप में ज़्यादा लगाएंगे, जिससे कि ग्रोथ ज़्यादा हो। तो बेसिकली ये हम लोग का हो गया क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग में भी हम लोग का मेन हम लोग का तीन आता है। के मीन्स क्लस्टरिंग, डी स्कैन, और हम लोग का एस सी हाइरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस। तो ऐसे ही हम लोग का विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनल डिटेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं। विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग ह्यूमन डायरेक्ट उसको देख के हम लोग समझ नहीं सकते। तो हम लोग का विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम उसको हम लोग को 2D या 3D रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में, और उसके फर्दर हम लोग उसको देख के एनालिसिस करके हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो उसके लिए वो काम आता है। और फिर हम लोग का होता है डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत डेटा हम लोग का लार्ज डायमेंशन फॉर्म में है, तो जितना ज़्यादा लार्ज डायमेंशन को होगा उतना रिसोर्सेज हम लोग को ज़्यादा लगते हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हम लोग को उसको ट्रेन करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई फीचर्स को रिलेटेड है, जैसे कि कार का माइलेज और कार का एज, तो हम लोग दोनों फीचर को सम अप करके एक नया फीचर बनाते हैं, इसको फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। डायमेंशन रिड्यूस करते हैं हम लोग। क्या होता है कि जो हम लोग ट्रेन करते हैं जब मॉडल को, तो इसमें हम लोग का टाइम भी बचता है, कंप्यूटेशनल रिसोर्स भी कम हम लोग का यूज़ होता है, और एक्यूरेसी भी अच्छा आता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। तो विजुअलाइजेशन और डायमेंशनल डिडक्शन के जो एल्गोरिदम है दो तीन चार, वो हम लोग का एक पीसी होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और कर्नल पीसी होते हैं, और फिर हम लोग का एक वो वाला होता है, क्या बोलते हैं, लोकली लीनियर एम्बेडिंग, और एक होता है टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक लीनियर एम्बेडिंग। तो बेसिकली हम लोग के चार टाइप्स होते हैं। और फिर एक फर्दर हम लोग और एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोवेल्टी एनोमलिटी डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मान लो, जैसे कि कहीं हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को मैसेज आता है कि ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन, आप इसको आगे मत करो। तो बेसिकली वही सब डिटेक्ट करने के लिए यूज़ आते हैं। बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स हैं और आउटलायर है, आउटलायर को हम लोग को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कि जो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग नॉर्मल इंस्टांसेस ज़्यादा उसको देते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं। तो जैसे ही एक आउटलायर आता है तो उसको एनोमली डिक्लेयर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग का एनोमली डिटेक्शन और वो हम लोग का वो होता है। इसमें भी हम लोग का वन क्लास SPM या फिर आइसोलेशन फॉरेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर पॉपुलर है तो। और फिर आखिरी हम लोग यूज़ होता है वो एसोसिएशन रूल एल्गोरिदम। बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारा हम लोग का डेटा तो बहुत है, तो हम लोग एक डिगअप करके हम लोग को एक कुछ नॉलेज निकालना है उसके बारे में, तो ये पूरा डेटा में डिग करते हैं एसोसिएशन रूल एल्गोरिदम, और हम लोग को इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये सुपर मार्केट है, उसके हम लोग जो लॉग्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ आइटम अगर कुछ यूज़र ले रहे हैं, उसके साथ वो ये आइटम लेने की उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एनालाइज करके हम लोग एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इस एसोसिएशन रूल एल्गोरिदम से, और हम लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लाइक दोनों आइटम को एक साथ रख दें, जिससे कि हम लोग का सेल्स ज़्यादा हो जाए। तो बेसिकली अगर इसमें एसोसिएशन रूल एल्गोरिदम देखें तो इसमें दो मेन आते हैं हम लोग का, एप्रायरी और एक्लेट। तो बेसिकली ये हम लोग का दो था। अब बेसिकली वही है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम उसमें तो लेबल दे देते हैं, सुपरवाइज एल्गोरिदम हम लोग को लेबल नहीं देते। तो लेबल बिना दिए हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम लोग फर्दर डेटा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और फर्दर हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली यही था हम लोग का सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम।